पहला नोटिस है हम लोग जब इलीगल हो रहा था वहाँ पर हम लोग नोटिस दिए उनको, कभी भी कुछ हो सकता है, ये पहला हुआ। उसके बाद देखिए। नमस्कार नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। आज मैं हूं कमेटी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 3 के तृणमूल प्रत्याशी रेशमा जहां के यहाँ। मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सिटिंग काउंसलर थे हसामुद्दीन साहब, इन्होंने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। जब से ये लेडीज़ वार्ड हुआ तो उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने इनके काम को देखते हुए इनके घर के एक लेडी को काउंसलर कैंडिडेट बनाया। आइए हम डायरेक्ट बात करते हैं हसामुद्दीन साहब से, क्योंकि इस जैसे ही नाम नामजद किया गया उसके बाद कमेटी में काफ़ी उथल पुथल हुई, बहुत सारे कैंडिडेट को लेकर प्रोटेस्ट भी किया गया, इन पे भी कई इल्जामात लगे। आइए हम लोग सरासरी बात करते हैं कि इनकी उस मुद्दे पे क्या बात है। सबसे पहले बताएं हसामुद्दीन साहब कि कैंडिडेट का नाम अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी दिनों बाद आप लोगों ने प्रचार प्रचार स्टार्ट किया, किस वजह से, आखिर क्यों इतना लेट क्यों? नहीं, प्रचार तो हो रहा था हम लोग का, डोर टू डोर हो रहा था, लोग समझाया जा रहा था कि हम लोग कैंडिडेट दिए यहाँ पर, ममता बनर्जी जी उनको मंतखब की है आज तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट, तो उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया अपना। जब तक नहीं किया था उस पर नहीं करते थे, जिस पर अनाउंस हुआ उसके बाद से प्रचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक हमको ऑर्डर नहीं मिलेगा हम लोग काम नहीं कर सकते। लोगों के बहुत सारे इल्जामात है आपसे लेकर के कि जो आपका किराएकाल गुजरा 5 साल का, उसमें आपने बखूबी अपना काम अंजाम नहीं दिया। इसके अलावा कमेटी बीटी रोड पे एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें भी आपने देखा होगा कि मेरे चैनल के माध्यम से कुछ लोगों ने आप पे इल्जामात लगाए। उस बारे में आप क्या बोलेंगे? कुछ लोग ख्वाहिश था, कुछ लोगों का हमको टिकट मिले, जिन लोगों का टिकट नहीं मिला उन लोगों ने आंदोलन किया है। ऐसी कोई बात नहीं है, दल जिसको टिकट दिया उसको मानना पड़ेगा, दल से बड़ा कुछ नहीं होता है। और हम बता रहे हैं कोई ऐसा काम नहीं किया अपने वार्ड में जिससे किसी को परेशानी हो। हम हर वो काम किए हैं जिससे आवाम को खुशी मिले, आवाम को फ़ायदा हो। मैं बता रहा हूँ आपको इससे पहले हम लोग अब जाइए नौजवान क्लब के सामने एक छोटा सा नहाने की जगह है, बाथरूम में, वो ओपन खुला हुआ था। हमने उसको अंदर से घेर करके उसको अंडर कर दिया ताकि जो लोग बाहर से औरतें माँ बहनें जाती है पर्दा हो वहाँ पर। उसके बाद एक सामने से हम लोगों ने एक गेट बना दिया ताकि हमारे कमेटी के बुजुर्ग हैं वलीउल्लाह साहब के, उनके नाम से हमने गेट बना दिया ताकि उनका मन सट हो। लेकिन वार्ड के बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस वार्ड में बहुत सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए, क्या बोलेंगे इस बारे में? इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकने का हमका अधिकार नहीं है, मगर हम लोगों ने मुझ पर खबर करते हैं। हम लोगों ने तमाम बिल्डिंगों को हम लोगों ने नोटिस कर चुके हैं। हम लोग उसका हमने प्रूफ रखे हैं यहाँ पर। हम लोग प्रूफ दिखा देते हैं। हम लोग बोलने का अधिकार नहीं है कि आप काम बंद कीजिए, लेकिन हम लोग म्युनिसिपैलिटी को खबर कर देते हैं कि ये हमारा इलाका में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा, आप उसको देख लीजिए। एक नौजवान ने तो मेरे चैनल के माध्यम से, बहुत सारी मीडिया थी, उसने आप पे इल्जाम लगाया कि उसके भाई को अरेस्टिंग करवाने में कहीं ना कहीं आपका हाथ था। इस बारे में क्या बोलेंगे आप? अरेस्ट हम कैसे कर सकते हैं? अरेस्ट तो आइन के हिसाब से होगा, जो आइन देखेगा उसी करेगा। आइन छोड़ कुछ काम होता नहीं है, आइन से बड़ा कुछ होता नहीं होगा। अगर आइन हम गलत रहेंगे तो हमको अरेस्ट होगा। अगर आइन में अगर कुछ नहीं है तो कोर्ट रिलीज कर देगा उसको, वकील उसे करेगा। उस बच्चे के जहन में ये बात आई कैसे, क्या मामला? हम बता रहे हैं, एक्चुअली में इससे पहले भी एक बार बात हुई थी, तो कुछ लोगों के दिमाग में था कि हसामुद्दीन ने उसको अरेस्ट करवाया। तो हमने उन लोगों से, उनके गार्जियन से मिले और कुछ अपने ताल्लुकाती लोगों से मिले। हम लोग बैठ के बात किए तो उन्होंने कहा कि हम लोग बात किया जाएगा। हम तमाम लोग गए, बड़ा के पास गए, तन्मय नाम था, तन्मय सेन। हाँ जी हाँ, उनसे बात किया कि ये बार बार बात उठ रहा है यहाँ पर कि हसामुद्दीन अरेस्ट करवाया है, इसका मामला क्या है? तो उन्होंने कहा कि आप क्यों अरेस्ट कराइएगा, ये तो गवर्नमेंट का आइन से हिसाब से अरेस्ट हुआ है आपका। तो बोला कि ये लोग बोल रहा कमिश्नर अरेस्ट किया है। तो बोला कमिश्नर का ऑर्डर हुआ इसमें, काउंसलर का नहीं। वो लोग आम जवान में काउंसलर को जी यहाँ गलतफहमी हुई, इसीलिए उसका दिमाग घुसा हुआ है कि काउंसलर उसका अरेस्ट करवाया। वालिद साहब को आपने ये बात क्लियर कर दिया? वालिद साहब को नहीं, उनके वालिद साहब उसके फादर थे, उनसे बात हुई थी वहाँ से। और हम लोग थाना फाड़ी में गए थे, फाड़ी में बात हुई लोग से, और उससे साथ ही साथ एक किस्मत मेरा दोस्त था, अफरोज था, सबके साथ बात हुई थी हम लोग से, तो क्लियर हो गया था। हसामुद्दीन साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी जो फैमिली मेंबर को जो टिकट मिला रेशमा जहां साहिबा को, तो लोग आप ही का चेहरा देख करके वोट करेंगे, तो आपको क्यों वोट दे इस वार्ड के लोग? आपने कुछ ऐसा काम किया हो अपने किराएकाल में, थोड़ा और बताएं। इसलिए कि हम हर वो काम करते हैं जिससे आवाम खुश हो। आवाम खुश करने के लिए हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे, फुल टाइम देते हैं हम लोग। जब भी किसी को जरूरत पड़ता है फ़ोन करता है, हम चले जाते हैं। अगर किसी को कोई जरूरत पड़ता है तो हम लोग खुद से म्युनिसिपैलिटी से उसका काम करा के देते हैं। हम लोग उनको जाने देते हैं कि आप बैठे रहिए, हम खुद कर देते हैं, क्योंकि आप जाइएगा तो कुछ पैसा खर्चा होगा, लेकिन हम खुद आपका काम कर दे रहे हैं। हम ये सब उनको फैसिलिटी देते हैं।
और कुछ ऐसा जैसे कि आपने बताया अपने वार्ड में एक बाथरूम किया जो सेट करवा दिया, इसके अलावा और कुछ भी? अभी हम लोग फिलहाल अभी एक करने वाले हैं। अगर रेशमा जहाँ जीतेगी, अगर कमेटी के आवाम उसे दुआ देंगे, आशीर्वाद से अगर कामयाब बनाएंगे, तो हम लोग उनका प्लान है कि एक कंप्यूटर सेंटर खोलने का प्लान है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन आपके वार्ड में हुआ है, आपने कंप्लेन किया है, तो कंप्लेन किया तो कुछ रिटर्न अगर डॉक्यूमेंट है तो आप हमें पूरे हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया कि आपने ऑलरेडी इनके खिलाफ कंप्लेन किया है। देखिए, जब हमारे इलाके में कोई बिल्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो हम लोगों ने म्युनिसिपल में एक लेटर देते हैं कि देखिए यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है। उस पर म्युनिसिपलिटी के ऑफिसर आते हैं, अपने नोटिस करके चले जाते हैं। अच्छा। तो ये हमारा नोटिस से देखिए 2 रिमाइंडर किए हैं। पहला नोटिस से हम लोग जब इलीगल हो रहा था वहाँ पर, तो हम लोग नोटिस दिए उनको। अच्छा। कि ये इलीगल हो रहा। तो म्युनिसिपल से क्या फीडबैक मिला? वो लोग आया, ऑफिसर आया, इंक्वायरी किया, इंक्वायरी करके अपना चला गया यहाँ से। वो लोग वहाँ से नोटिस भेज दिया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा, कभी भी कुछ हो सकता है। ये पहला हुआ। उसके बाद देखिए, हाँ, दूसरा ये दूसरा कंस्ट्रक्शन है। रिमाइंडर दिए हम लोग, फिर आप लोग एक्शन नहीं लिए, देखिए इसको, फिर दोबारा रिमाइंडर दिए उनको हम लोग कि हमारे पास ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा और हमें डाउट है कि ये बिल्डिंग कुछ क्रॉस हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, इंजीनियर ने कहा कि हम जाकर देख रहे हैं उसको। जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? आपको क्या लगता है कि जो भी मामला हुआ वो सारे भूल करके जनता आपको वोट देगी? जी ऐसा है, हम डोर टू डोर जा रहे हैं, तो जो भी लोगों की परेशानी है, लोग अपने परेशानियों को बता रहे हैं। जैसे कि उनको ड्रेन को लेकर प्रॉब्लम है, निकासी को लेकर प्रॉब्लम है, तो हम लोगों के जरिए हम वो बताना चाह रहे हैं, हम लोगों को अपील कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ जो हम लोग गलती कर चुके हैं या जो हम लोग से भरपाई नहीं हो पाई है, जो हम लोग उसको क्लियर नहीं कर पाए, आप लोग हमको इस बार वोट दीजिए ताकि हम आप लोगों की जो परेशानियाँ हैं ड्रेन को लेकर के या निकासी को लेकर के हम लोग उसको दूर कर पाएँ। आप जो लोगों के बीच जा रही है, वार्ड में घूम रही है, इससे पहले नहीं जाती थी, तो आपको जाने के बाद क्या लगा कि आपको वार्ड में ये परेशानी है, अगर मैं जीत करके आती हूँ तो पहला काम ये करेंगे? कौन सा ऐसा काम लगा आपको? जी हम जो वार्ड में गए और लोगों के बीच गए तो हम देखे कि वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। एक्चुअली क्या है कि अभी 2 साल काउंसलर नहीं रहने की वजह से वो जो निकासी के काम लेबर लोग जो करते हैं वो लोग ठीक तरीके से अपने काम को नहीं कर पाए हैं, और काउंसलर नहीं रहने की वजह से हम लोग उनको ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर पाए हैं कि वो लोग ये काम को अच्छे से करें। तो हम देखें कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। तो हम अगर इंशाल्लाह अगर हम जीत जाते हैं तो मेरा पहला काम यही होगा कि म्यूनसिपैलिटी से हम अपील करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर मांग करके और लेबर को बोलेंगे कि आप लोग अच्छे से काम करें और पहले सफाई का काम करें, क्योंकि बहुत सारी गंदगी फैली हुई कम्युनिटी में। अगर आप जीत करके आती हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे कि आप मुझे वोट दें? मेरे जरिए आप चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे लोगों से? जी हम ये अपील करना चाहते हैं कि देखिए इन 10 सालों में भैया जो है इतने सारे काम किए हैं और दीदी जो है हमको ये लायक समझी है कि हमको तृणमूल का कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट हमको ये टिकट दी है। तो हम ये अपील करते हैं कि जो इतने साल में जो भी हम लोगों से काम छूट गया है या जो काम किए हैं उसके थ्रू आप लोग हमको देख करके वोट दे, और जो काम हम लोग से रह गया है उस काम को हम लोग पूरे करने के वादा करते हैं कि हम लोग उस काम को पूरी तरीके से करेंगे।